अब अपना करियर किक स्टार्ट करें आईटी फील्ड में, वो भी 100% जॉब प्लेसमेंट के साथ। प्रोग्रामिंग, वेब डेवलपमेंट, ऐप डेवलपमेंट और कई स्किल्स एक साथ सीख सकते हैं। आपको कोई प्री कोडिंग नॉलेज रिक्वायरमेंट नहीं होगी, फ्रेशर्स भी अप्लाई कर सकते हैं। आईटी फील्ड में 10 साल से भी ज्यादा एक्सपीरियंस, ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड टीचर्स आपको आपकी इस करियर जर्नी में साथ देंगे। येलो गैप एजुकेशन सोसाइटी ने अडोबे और टेक महिंद्रा जैसी कंपनीज के एम्प्लॉइज को ट्रेनिंग दी है। अगर आप करियर को लेकर परेशान हैं तो यहां आपको 100% फ्री करियर काउंसलिंग की जाएगी। ज्यादा जानकारी के लिए अभी कांटेक्ट करें। शील फायर स्टेशन के करीब तोड़ी गई दुकानों की जमीन कब्जाने के मामले में बिल्डर से मिलीभगत करने वाले प्रशासनिक अधिकारियों की जांच व कार्रवाई की पीड़ितों ने की मांग। रफीक कामदार, हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। 3 माह पहले शील चौराहे से आगे शील फायर स्टेशन के करीब लगभग 22 दुकानों को तोड़ने का काम थाने मनपा और दिवा प्रभाग समिति के अतिक्रमण विभाग द्वारा किया गया था। किस तरह से उस वक्त कार्रवाई हुई थी और कार्रवाई के बाद यहां पर अटलांटा बिल्डर द्वारा महिला बाउंसर्स रख करके इन सभी दुकानदारों को कैसा पीड़ित किया जा रहा है, कैसा उनपे दबंगई दादागिरी कर उनकी बची हुई जमीनें कब्जाने का पूरा मामला किया जा रहा है। दिवा प्रभाग समिति ने अटलांटा बिल्डर को, जो सहायक आयुक्त अक्षय गुर्दे, इन्होंने एक पत्र भी दिवा प्रभाग समिति को लिखा है कि हमने जमीन खाली करा दी है, अब इसकी सुरक्षा करना, इसका संरक्षण करना आपकी जिम्मेदारी है। वहीं इन पीड़ितों में से एक है अब्दुल्ला खान। अब्दुल्ला खान को हम पहले भी आपको दिखा चुके हैं, उनकी बातों को बता चुके हैं, मगर इस पूरे मामले में जिस तरह से बिल्डर, प्रशासनिक अधिकारी और राजनेता, इनकी मिली भगत से ये पूरा काम किया जा रहा है, जिसमें अब महिला बाउंसरों को आगे रखा जा रहा है। इस पूरे मामले को लेकर सरकारी के वरिष्ठ स्तर पर और जिला न्यायाधीश से लिखित मांग करके अब्दुल्ला खान ने इस मामले में थाने मनपा के अतिक्रमण विभाग के मुख्यालय के सहायक आयुक्त महेश अहेर, दिवा प्रभाग समिति के सहायक आयुक्त अक्षय गुर्दे, शील टाइगर पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक, थाने पुलिस के जोन 1 के डीसीपी गणेश गावड़े और पूर्व विधायक सुभाष भोईर, इन सबका नाम लिया है और इनके खिलाफ जो है जांच कर कार्रवाई की मांग की है। इस पूरे मामले पर क्या जानकारी दे रहे हैं अब्दुल्ला खान, इस वक्त उनके साथ भंवरलाल और सीता चौधरी भी मौजूद है, अन्य एक दुकानदार भी मौजूद है, लेकिन तमाम बातें पत्र व्यवहार के साथ सामने रखी है अब्दुल्ला खान ने। सुनिए। क्या नाम है आपका? अब्दुल्ला शाह आलम खान। अब्दुल्ला भाई, कुछ आपके विवाद चल रहा है काफ़ी दिनों से, जो एटलांटा वाले हैं, एटलांटा के बाउंसरों के साथ और वहाँ के कुछ रहवासी, आपकी दुकान तोड़ी गई थी, दिवा प्रभाग समिति द्वारा कार्रवाई की गई थी तोड़कर, उसको लेकर आपने कुछ डॉक्यूमेंट्स जमा किए हैं और कुछ डॉक्यूमेंट्स आपको मिले हैं, तो क्या पूरा मामला है? कौन से डॉक्यूमेंट्स मिले, क्या कहना चाहोगे आप? सर, पहले स्टार्टिंग में मैं अपील करता रहा, लेकिन 7 नवंबर को हमारे डेमोलेशन किया गया। मेरे घर, दुकान सब कुछ डेमोलिश किया गया। मेरे साथ 22 लोगों का करीब तोड़ा गया। हम कहते रहे कि दिवा प्रभाग समिति ये बिल्डर के दबाव में कर रही है, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं हो सकी। उसके बाद उन्होंने बाउंसर लगा दिया, 2 घंटे में पथरा मारना शुरू कर दिया। बहुत मेजॉरिटी पोर्शन उन्होंने कैप्चर करा इसमें, और ये कैप्चर वो कर रहे हैं सर्वे नंबर 67 के बाहर, 66 में, जो अटलांटा का नहीं है, दूसरे इसके सर्वे नंबर में घुस के ये बिल्डर कब्जा कर रहा है। ये कुछ डॉक्यूमेंट हमारे हाथ लगे कि अटलांटा के बिल्डर ने 22 नवंबर को, यानी 7 नवंबर को डेमोलेशन के बाद अटलांटा के बिल्डर ने एक लेटर लिखा दिवा प्रभाग समिति के अक्षय गुर्गे को, जिसमें वो ये कहता है कि थाने म्युनिसिपल कमिश्नर को उन्होंने 9 मीटर का रोड दिया था, किस ईयर में दिया था उन्होंने नहीं लिखा, लेकिन 2017 में उसको वापस की गई। सर्वे नंबर 66 की बात करें, वो किसके नाम पे? सर्वे नंबर 66 उनके नाम पे, जिन्होंने हमको जमीन बेची थी। अच्छा, जिन्होंने आपको बेची थी? जिन्होंने हमको बेची थी। अच्छा, और ये एटलांटा का बिल्डर का दावा है कि सर्वे नंबर 66 उसका है? सर्वे नंबर 66 पे दावा नहीं है, वो उसका दावा 67 पर ही है। इस कंप्लेंट के हिसाब से तो वो 67 पर ही दावा कर रहा है। अच्छा, एटलांटा बिल्डर ने जो अक्षय गुर्गे दिवा प्रभाग समिति के आयुक्त थे उनको की थी? जी हाँ, लेकिन वो 67 पे दावा कर रहा है। 67 के लिए पुलिस को समझाया हुआ है, 67 के लिए बाउंसर को, और इसकी आड़ में कब्जा कर रहा है वो 66 दूसरे के सर्वे नंबर को। उसकी जो जमीन है वो बाजू में है, जितनी पे वो काबिज है ऑलरेडी, वो ये दिखा के कि मेरी जमीन में ये लोग घुसे हुए हैं, ये 66 को कब्जा करना चाह रहा है। ये टीएमसी का 2018 का नोटिस है।
कहाँ से पॉसिबल है कि हम 67 में हो? दीवा प्रभाग समिति को लेटर लिखा है इसने कि मेरी जमीन के ऊपर किसी ने एंक्रोचमेंट किया हुआ है। ये तहसील का नोटिस है जिसने हमको 66 में एडमिट किया हुआ है। कहाँ से पॉसिबल है ये लेटर में लिखते हैं ये कि मेरी जमीन पे कुछ एंक्रोचर ने कब्जा किया हुआ है। हमारे पास ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का ऑर्डर है 2013 का, जो हमने जीता केस में, थाना कोर्ट में लड़के हमने केस जीता। ये 2013 का ऑर्डर है। 2010 में हमने केस फाइल किया था, 2013 में ऑर्डर आया जिसमें हमने हमारी पोजीशन को 1992 से हमने चैलेंज किया था कि हमारी पोजीशन 92 की है, इसलिए हमको डीपीएल का ऑर्डर मिले। हमको ऑर्डर मिला तो ये पॉसिबल कैसे हो सकता है कि कि अटलांटा के बिल्डर ने जो लेटर लिखा है कि इसकी जमीन पे एनक्रोचमेंट आ गया, हमारा मेरे घर को तोड़ा गया, मेरी दुकानों को तोड़ा गया, डेमोलिश किया गया। ये सर्वे नंबर 66 में थी जिसके ऊपर ये ऑर्डर भी आया हुआ था। और अक्षय गुड़गे ने एक प्लेन रिप्लाई 22 तारीख को अटलांटा का बिल्डर लेटर लिखता है, 23 तारीख को अक्षय गुड़गे उसको रिटर्न जवाब देते हैं। सेकेंड डे। इतना आदमी को सोचने को भी वक्त चाहिए। फास्ट प्रोसेस मतलब आपका तो कहना है। इतना फास्ट प्रोसेस। और इसमें क्या इन्होंने क्या एडमिट किया है कि आपकी जमीन की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी। अरे भाई, तुमने डेमोलिशन किया दूसरे के सर्वे नंबर में जो अटलांटा का नहीं है, उसने अपने सर्वे नंबर 67 की बात की थी। और इसमें इन लोगों ने एक 9 मीटर के वाइड डीपी प्लान की बात की है। मुझे डाउट है कि ऐसा कोई प्लान है भी या नहीं है। इसलिए मैंने सारी अथॉरिटीज को, ऑनरेबल गवर्नर, डिस्ट्रिक्ट जज से लेके हर किसी को मैंने, ये आप देखिए मैंने लेटर लिखा हुआ है क्योंकि मैं इसकी इन्वेस्टिगेशन चाहता हूँ। हमारी दुकान घर के डेमोलिशन जो हुए, हमको इसमें हम मांग कर रहे हैं कि इसमें हमारा एफआईआर रजिस्टर हो, इंक्वायरी हो, क्योंकि ये इस तरह का कोई प्लान है भी या नहीं है हमको नहीं पता। और अगर है तो उसकी लोकेशन क्या है, वो किस सर्वे नंबर पे था। अक्षय गुड़गे और महेश आयर ने हमारे कैसे डेमोलिशन कर दिया जो सर्वे नंबर पे थे। ये सिर्फ गेम हो रही है फ्रंट फेसिंग लैंड को एक्वायर करने की, जो सर्वे नंबर 66 बच गया था, रोड को उस तरफ पुल करने की वजह से बच गया था, और कुछ और बचना भी था। 2016 में जो रोड वाइंडिंग में काटी गई थी उस टाइम की जगह, मतलब 2016 में जो बच गई थी जगह, बस उस जमीन में हम हैं। और वो उसको बहुत प्रॉब्लम है क्योंकि छोटी छोटी जगह ही बची हुई है, वो हट जाएगी तो वो फ्रंट पे आ जाएगा। इसलिए उसने डेमोलिशन कराया। और ये सब आरोपी है, क्रिमिनल है, ये सब कांड में शामिल है। अक्षय गुड़गे, महेश आयर, डीसीपी जोन 1। 10 तारीख को जनवरी को मैंने कंप्लेन किया था टाइगर पुलिस के अगेंस्ट। 10 जनवरी की रात को 12:30 बजे 2 ऑफिसर मेरे घर में घुस गए, जो रेसिडेंट है हमारा, हम उसी जगह पे। और घर में घुसने के बाद बोलते कि हम बॉम्बे से आए हुए हैं। जब मुझे डाउट हुआ मैंने कंट्रोल रूम में कॉल किया, 12:30 बजे का मैं रिकॉर्ड भी दिखा दूंगा। तो जब मैंने कंट्रोल रूम में कॉल किया तो वो लोग बोलते हैं कि हम टाइगर पुलिस स्टेशन से आए, इधर कंप्लेन था। तो बोला किसका कंप्लेन है, यहाँ तो कोई नहीं, इधर किधर किसी का था कंप्लेन। तो भाई मेरे इधर क्यों आए हुए है? ये मतलब हाल ही में 10 तारीख तो हमने कंट्रोल रूम में 10 तारीख को जनवरी 10 जनवरी को, तो अच्छा। इसका मैंने सारी चीजें दिखाई हुई है और हायर अथॉरिटीज में, और मैंने इसका एनक्लोज भी किया हुआ है सारे डॉक्यूमेंट, इनकी फोटोग्राफ वगैरह। हमको इसमें इन्वेस्टिगेशन चाहिए क्योंकि पता नहीं कितने लोग इन्वॉल्व है। ये रात बिरात मर्डर भी करवा देंगे। जब 10 ऐसे तो ऑफिसर घुस जाते हैं घर के अंदर, तो ये कुछ भी कर सकते हैं। अच्छा, तो आपने जो पत्र व्यवहार किया है जी। तो किस किस के नाम पे मतलब कंप्लेंट की आपने? हमारी कंप्लेंट में पहले डेप्यूटी कमिश्नर जोन 1, सीनियर पीआई टाइगर पुलिस स्टेशन, टाइगर पुलिस के 2 ऑफिसर अमोल अशोक और अब्दुल मलिक, और इनके अलावा कुछ और भी थे, अक्षय गुड़गे, राजू बरोत, रिकिन बरोत, उनकी बाउंसर्स, सुभाष ब्यूर एक्स MLA जो इस पूरे कांड में, ये पूरे प्लानिंग में असल खेल जिसका है, और महेश आयर दीवा प्रभाग समिति, इनके ऊपर हमारा कंप्लेन है। अमोल अशोक वो ऑफिसर थे जो 10 तारीख को हमारी घर में एंटर हुए रात को 12:30 बजे। और अब्दुल मलिक जो ये ऑफिसर है, इन्होंने ये किया है कि मेरी कंप्लेन पर इन्होंने कॉल किया, जो मैंने पहले कंप्लेन की थी 1 जनवरी के आसपास, 1 दिसंबर के आसपास। तो इन्होंने मुझे कॉल किया कि हम कुछ डॉक्यूमेंट, कुछ नोटिस आपको भेज रहे हैं। नोटिस के बाद वो बाउंसर इतना मोटा प्लान की तरह लेके आ गई कोई केस का कि ये ले लो आप। मैं बोला तो कोई लीगल अथॉरिटी तो हो नहीं थी मैं आपसे कोई चीज ले लूँ। उस डॉक्यूमेंट के अंदर मुझे जो चीजें दिखाई दी उनमें से एक था ये मैप जो अतुल बरोत के नाम पे इशू है। अतुल बरोत अटलांटा के बाजू में जो भारत इकोविस्टा प्रोजेक्ट है, ये उसका मैप है। उसका मैप हमको दिखाने का क्या मतलब है मुझे नहीं समझ में आ रहा है, इसलिए मैं चाहता हूँ इन्वेस्टिगेशन हो ये सब चीज की। तो आपने पूछे नहीं उसका मैप हमें क्यों दिखा रहे हो? मैंने उनसे बात किया, वो लोग बोल रहे हैं कि बस आप इसको रिसीव कर लो। मैं एक पुलिस ऑफिसर फोन करके बोलता है कि आपको नोटिस हम भेज रहे हैं। तो 1 घंटे के बाद एक गीता शेट्टी नाम की औरत डॉक्यूमेंट लेके आ जाती है जिसमें ये मैप भी था। तो एक सिविल बॉडी क्या वो एक औरत है, बाउंसर है उनकी, हम उससे कोई चीज रिसीव कैसे करें? अगर कोई डॉक्यूमेंट है तो कोर्ट का बिलीफ लेके आएगा हमारे पास, पुलिस भी लाके देती है तो हम ठीक है देखते हैं क्या चीज है वो। लेकिन वो ये मुझे किसी भी तरह फंसाने की कोशिश है बस।
ये सिर्फ फंसाने की कोशिश में ये लोग लगे हुए हैं। ये 60 मीटर, ये 9 मीटर के डीपी प्लान की बात कर रहे हैं, ये 9 मीटर के एडिशनल प्लान की बात कर रहे हैं। मैं आपको डीपी प्लान दिखाता हूँ। जो डीपी प्लान था, उस डीपी प्लान में 60 मीटर के रोड के अलावा और कुछ भी नहीं है। ये डीपी प्लान है, 60 मीटर के रोड के अलावा इसमें और कुछ भी नहीं है जो एक्वायर करना था। बात ये थी कि 2016 में जब म्युनिसिपल कमिश्नर जायसवाल साहब थे, वो रोड एक्वायर करना शुरू किए, तो डिवाइडर से किसी तरफ वो कम ले लेते थे, किसी तरफ ज्यादा ले लेते थे, क्योंकि रोड को वो स्ट्रेट करना चाहते थे। जब वो कल्याण फाटे से सिल फाटे को स्ट्रेट करने की कोशिश में थे, तो हमारे अपोजिट साइड में उन्होंने ज्यादा ले लिया, 120 फीट तक ले लिया, और इस तरफ 80 फीट लिया। इस तरह से कुछ मिला के उन्होंने 30 मीटर की डीपी प्लान की हद को पूरा किया। अब ये अटलांटा का बिल्डर अपने इस लेटर में कहता है कि 30 मीटर प्लस 9 मीटर, ये 9 मीटर का कौन से प्लान की बात कर रहा है? ये डीपी प्लान तो मैं आपको दिखा रहा हूँ, लेकिन इनके लेटर में ये कौन से 9 मीटर की बात करते हैं हमको नहीं समझ में आता है। जो अटलांटा के बिल्डर ने अक्षय गुर्गे को लिखा, और अक्षय गुर्गे ने सिस्टमेटिकली उसका रिप्लाई भी कर दिया। या तो ये कोई केस फाइल करने की तैयारी में, या जो भी वो तैयारी में केस फाइल करने के, वो टीएमसी और अटलांटा के बीच में आपस में कोई केस फाइल करके कोई बोगस ऑर्डर लेने की तैयारी में है, कोई झूठा, क्योंकि हमको इस तरह की अभी तक कोई इन्फॉर्मेशन नहीं हाथ लगा आई है हमारे। तो ये लेटर का क्या मतलब है मुझे नहीं समझ में आ रहा है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि इस पे इन्वेस्टिगेशन हो ये पूरी चीज के ऊपर, क्योंकि ये 9 मीटर का प्लान ऐसा कोई प्लान है भी या नहीं है, ये झूठा है क्या है, इसके अंदर कुछ है भी नहीं, क्योंकि हमको नहीं समझ में आता। जब डीपी प्लान 30 मीटर का है, तो उससे बढ़ के कौन सा प्लान हो सकता है? 30 मीटर प्लस 9 मीटर, ऐसा कौन सा प्लान हो सकता है? जब डीपी प्लान ही गवर्नमेंट का 30 मीटर का है, तो कौन सा 9 मीटर की वाइड की बात करता है? और उसके ऊपर सिस्टमेटिकली अक्षय गुर्गे ने रिप्लाई भी दे दिया। अच्छा, ऐसा रिप्लाई अक्षय गुर्गे ने दिया, वो कहीं पर भी ये नहीं बोलते कि 9 मीटर के प्लान के बारे में कहीं कुछ नहीं, वो अपना वजह दी कि हमने कार्रवाई कर दिया, ये कर दिया। आपकी जगह की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है। ये 9 मीटर का जिस प्लान को मानते हुए आपने हमारा डेमोलिशन किया, हमको बताओ ना कौन सा प्लान था, कब, किस ईयर में आया? क्योंकि अगर 2016 में कोई भी ऐसा प्लान था, तो म्युनिसिपल कमिश्नर ने ये हमारा बचा हुआ स्ट्रक्चर कैसे छोड़ दिया था? उसमें उन्होंने जितना लिया, संजीव जायसवाल साहब ने जितना उनको एक्वायर करना था किया, बाकी छोड़ दिया। यानी 2016 में भी ऐसा कोई प्लान नहीं था। तो ये प्लान था कब जो 2017 में इनको जगह वापस की? और मैं तो बहुत शौक हुई जान के कि कारपोरेशन ली भी जगह और वापस भी कर दी। ऐसा मैंने कहीं सुना नहीं था कि कारपोरेशन एक्वायर किया और फिर इनको रिटर्न भी कर दी। तो वो कहाँ है, किस सर्वे नंबर में है, क्या लोकेशन है उस प्रॉपर्टी की जो वापस की गई है? ऐसी कोई प्रॉपर्टी है भी या नहीं है? और ये बाउंसरों को, ये सिस्टमैटिक डेमोलेशन, ये क्राइम है। डेमोलेशन करने का अधिकार गवर्नमेंट ने दिया हुआ है, बात सही है, लेकिन किस डेमोलेशन करना 2 बजे 4 बजे बाउंसरों ने पतरा खींच दिया था, बाउंड्री वॉल उन्होंने नया कंस्ट्रक्शन शुरू कर दिया था। तो ये क्राइम है। जब वो करप्शन है, इसमें बहुत सी चीजें, जब एफआईआर रजिस्टर होगा तो इन्वेस्टिगेशन होगी, लेकिन जब डेप्यूटी कमिश्नर जोन 1 और पुलिस स्टेशन के इंचार्ज दोनों ही इसमें इन्वॉल्व है, तो कहां से होगा? मैंने कंप्लेन आज डीसीपी साहब के ऊपर दी है, डेप्यूटी कमिश्नर के ऊपर मैंने कंप्लेन किया हुआ है, और इन दोनों के ट्रांसफर की भी मैंने मांग की हुई है, क्योंकि इनके होते हुए जान को भी खतरा है हमारी। ये पता नहीं क्या खेल करके बैठे हैं। अब इसकी इंक्वायरी होगी तब बात समझ में आएगी, इंक्वायरी होगी तो बात समझ में आएगी ना। बिना इंक्वायरी हुए कैसे समझ में आएगा? एफआईआर रजिस्टर होगा तो इन्वेस्टिगेशन होगी, वरना ये चीजें खुलेंगी कैसे कि ये लोग क्या करेंगे? आप जिस तरीके से अभी न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है, तो क्या अपील करना चाहोगे न्यायालय साहब? हमने इन्वेस्टिगेशन की मांग की कि हमारा एफआईआर रजिस्टर हो, इन्वेस्टिगेशन हो, पूरा मामला क्या है, ये डेमोलेशन के पीछे क्या है, क्योंकि सारी चीजें जो सिस्टमेटिकली हुई है ये क्राइम है सीधे सीधे। कारपोरेशन हमको, मैं जब डेमोलेशन हो रहा था तो मैं चने की दाल लेने गया हुआ था, मुझे अभी तक याद है। मुझे नहीं पता था, जब लौट के आया तो मैं देखा कि डेमोलेशन की लोग तैयारी में, ऑफिसर घुसे हुए, हमको नहीं पता था। और अटलांटा का बिल्डर पतरी खींचना शुरू कर चुका था, और हमको ये भी नहीं मालूम था कि पीछे से पतरा खींचा जा रहा है। तो हमने 4 बजे देखा कि इसने खींच के आगे तक लेके आ गया, और अब हमारी जमीन में खड्डा मारने के लिए जेसीबी लेके आ गया था। सर्वे नंबर 66, जो वो उसका मालिक ओनर नहीं है, वो 67 का। ये लोग ये दिखा रहे हैं कि कुछ लोग 67 में कब्जा किए हुए, ऐसा कारपोरेशन के ऑफिसर और अटलांटा मिलकर ये समझा रहे। दीवा प्रभाग समिति के ऑफिसरों ने ये मैप दिखाया था लोगों को डेमोलेशन से पहले कुछ, कि आपका सर्वे नंबर 66 पूरा जा चुका है। अगर सर्वे नंबर 66 जा चुका है तो ये नोटिस तहसीलदार ने कैसे इशू किया है?